Hello everyone, welcome to the new video, the new chapter, locating places on the earth. Let's begin the chapter. Let's begin. Points to focus. So in this chapter, we will be going to know about the what are maps and globes, components of a map, types of maps, physical, political, thematic, map scales and the representation, directions and navigation on maps, latitude and longitude grid system, conventional symbols and map legends, understanding time zones and time meridian, difference between map, globes and sketches, importance of plans and sketches. Since the 16th century, when Flemish map maker and geographer Mercator उन्होंने पब्लिश करी थी एक बुक ऑफ मैप्स, उसका नाम रखा था एटलस, दैट वी आर यूजिंग इट राइट टुडे आल्सो. बहुत सारे एफर्ट्स दे हैव बीन मेड टू मेक एक्यूरेट मैप्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी थी. Maps need to show, make it easier to find and find any spot on a map. Imaginary line of latitude or longitude बनाए जाते हैं. They are drawn forming a grid over the Earth's surface. What is a map? Map एक representation होता है the whole और part of the Earth. ये draw किया जाता है on a flat surface. Map को हम draw करते हैं to scale. Maps provide करता है variety of information. वो हमें exact location देता है place की, help us to see the world at a glance. Give us an idea about size, shapes of different continents and countries in the world. Maps help करता है लोगों को to locate the routes, obtain information on climate. Help करता है लोगों को कैसे आप routes को locate करोगे. How to obtain information climate से related या vegetation कहाँ पर कौन सा कैसा climate रहता है किस जगह पर और vegetation कैसी रहती है. Let's remember the word map is derived from the Latin word mappa meaning cloth. As many of the earliest maps were drawn on skins, cloth or parchment. Components of a map. Title ये स्टेट करता है पर्पस या थीम मैप की. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, मुंबई रोड मैप. स्केल शो करता है रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. जो हम स्केल देखते हैं, स्केल हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस जो हम एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है उसको हम स्केल लेकर मैप पर मार्क करते हैं. मैप एक स्मॉल रिप्रेजेंट लार्ज एरिया ऑफ पेपर. Therefore, हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कि हम अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस तो भले ही वो हम मैप पे नहीं दिखा सकते, शॉर्ट करके यूनिट ले लेते हैं, अकॉर्डिंग हम उसको बता देते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट. लाइक फॉर एग्जांपल आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है आपके घर, तो अगर आप ये डिस्टेंस को मैप पर दिखाओगे तो हम उसको 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं. 1 सेंटीमीटर मैप पर इक्विवेलेंट हो गया मैप पर कि 1 सेंटीमीटर द ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर. मैप का आप रिप्रेजेंट टाइप करते हैं वर्ड्स में. ऑन द मैप इक्वल एक्शन एक्शन राउंड की 1:1 लाख 1 लाख सेंटीमीटर राउंड ऑफ मेजर बोथ ऑन मैप. फिर में एक डायग्राम है और रूलर ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर लार्ज स्केल मैप्स. मैप्स शो करते हैं स्मॉल एरिया को बेटर लाइक दैट ऑफ सिटी. स्मॉल स्केल मैप होते हैं लार्जर एरिया आते हैं लाइक माउंटेन प्लेटोज. डायरेक्शन 4 मेजर डायरेक्शंस होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. ये जो डायरेक्शंस होती है इनको हम कार्डिनल डायरेक्शन. बहुत सारे मैप्स में एक एरो होता है, लेटर होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. टॉप साउथ और लेफ्ट राइट में ईस्ट और वेस्ट का पता लगा लेते हैं. राइट में आपका साइड में होता है मैप के बनी हुई होती है. एरो पॉइंट हमेशा नॉर्थ में करता है तो उसको नॉर्थ लाइन कहते हैं. रेफरेंस पॉइंट होता है जब भी आपको डायरेक्शन का पता लगा कब शिप में जाता लगा हुआ होता है, तो आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है कि आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो.
तो हेल्प करता है फाइंड आउट अदर डायरेक्शन साउथ इन जाया जाता है, तो शिप में तो आपको डायरेक्शन का पता लगाना बहुत मुश्किल, वहाँ पे कोई रोड्स नहीं बनी होती, कोई एरोज नहीं बने होते। देयर आर अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये पॉसिबल होता है किसी अगर नॉर्थ पे रहती है वो पॉइंट, नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट इधर। कन्वेंशनल यूज होते हैं बहुत सारे फीचर्स दिखाने के लिए मैप में, जैसे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। ये सिंबल्स एक्सेप्टेड होते हैं यूनिवर्सली हर जगह, ये सिंबल ये नहीं है पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर कंट्री में, ये सिंबल्स एप्लीकेबल होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये सिंबल्स का यूज किया जाता है अगर वो पर्टिकुलर प्लेस या जगह आपको, therefore they are known as conventional symbols। कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। नॉलेज कॉर्नर, कन्वेंशनल सिंबल्स मैप्स पर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ब्लू लाइन टिपिकली रिप्रेजेंट करता है एक रिवर को, ट्रायंगल इंडिकेट करेगा माउंटेन पीक, क्रॉस जो मार्क होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। ये सिंबल्स ट्रांसेंड करते हैं लैंग्वेज बैरियर्स, जॉइन पीपल, कंट्रीज एंड कल्चर्स, मैप्स को बिना नीड ऑफ ट्रांसलेशन। कलर्स, अलग अलग कलर्स को हम यूज करते हैं डिफरेंट कलर्स को मार्क करने। ब्लू यूज होता है वाटर बॉडीज, ब्राउन माउंटेन, प्लेटो। लेजेंड, लेजेंड जो होता है मैप का वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। लेजेंड एक्सप्लेन करता है कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल, पैटर्न्स एंड कलर्स मैप का शो, टाइप्स ऑफ मैप। अब अगर हम पर्पस पर डिपेंड करते हैं तो सर्व करते हैं मैप्स क्लासिफाइड पॉलिटिकल और मैथमेटिकल। पता है फिजिकल मैप, फिजिकल मैप एक टाइप ऑफ मैप होता है जो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, जहाँ पे नेचुरल लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट, रिवर, लेक्स। ये मैप्स फोकस करते हैं अर्थ की टेरेन पर एंड वाटर बॉडीज, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन, रिलीफ एंड जियोग्राफिकल फीचर्स फॉर लैंडस्केप को, एडिंग इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे नेचुरल फॉर्मेशंस जो है वो रीजन को शेप करती है। की फीचर्स, एलिवेशन एंड टेरेन डिपिक्टेड थ्रू कलर ग्रेडियंट, ग्रीन होता है लो लैंड के लिए, ब्राउन और व्हाइट फॉर हाई ऑल्टीट्यूड, काउंटर लाइंस फॉर शो चेंजेस इन एलिवेशन एंड टोपोग्राफी। जो आते हैं वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर, सीज, ओशंस, ये क्लियरली मार्क्ड होते हैं, अलग अलग शेड्स ऑफ ब्लू यूज करते हैं, इसमें डेप्थ के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है लेकिन ब्लू से ही करते हैं। नेचुरल लैंडफॉर्म जो होते हैं जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन रेंजेस, इनको रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक सिंबल्स की हेल्प से, टेक्सचर, सिंबल्स, कलर्स अलग अलग। शेडिंग एंड रिलीफ, कुछ फिजिकल मैप्स यूज करते हैं शेडिंग और शैडोइंग टेक्निक्स टू गिव अ 3D पर्सपेक्टिव देते हैं माउंटेन एंड वैलीज। फॉर एग्जांपल एक डिटेल्ड मैप जो है एंडीज माउंटेन्स का, showing the peak of ranges surrounding rivers and valleys. Now comes the political maps. एक पॉलिटिकल मैप फोकस करता है टेरिटोरियल बाउंड्रीज पर बिटवीन नेशन, स्टेट, सिटीज या जितने भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ये जो मैप्स होते हैं ये कंसर्न होते हैं ह्यूमन मेड डिवीजन से, और इनको यूज किया जाता है टू डिस्प्ले हाउ लैंड को कैसे डिवाइड किया जाता है एंड गवर्न किया। पॉलिटिकल मैप कलर यूज करते हैं, लाइंस यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए वन पॉलिटिकल एंटिटी फ्रॉम अनदर। तो ये इजी बनाते हैं टू सी एंड अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिकल बॉर्डर्स। की फीचर्स, बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल बाउंड्रीज, ये शोन होते हैं यूजिंग डिफरेंट कलर्स और लाइन स्टाइल्स टू डिफरेंशिएट पॉलिटिकल एरियाज। मेजर सिटीज एंड कैपिटल, सिटीज पर्टिकुलरली कैपिटल्स हैं प्रोमिनेंटली मार्क ऑफन विद सिंबल्स और लार्जर टेक्स्ट, ताकि हाईलाइट कर सके उनकी इंपॉर्टेंस को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, स्टेट्स, प्रोविंसेस, अदर सब डिविजन, ये सब इंडिकेटेड है ऑफन इन डिफरेंट कलर्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम, उन्हें नेबरिंग रीजन से डिस्टिंग्विश करने के। लेजेंड एंड स्केल, पॉलिटिकल मैप्स टिपिकली इंक्लूड करते हैं लेजेंड टू एक्सप्लेन सिंबल्स को एक्सप्लेन करना फॉर बाउंड्रीज, कैपिटल्स और अदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस, एंड स्केल टू मेजर डिस्टेंस, स्केल बनाया जाता है जिससे आप डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक मैप है यूरोप, कंट्रीज के मैप अलग अलग होते हैं, अलग मैप्स होते हैं। स्कीमेटिक मैप एक स्पेशलाइज्ड मैप होता है जो डिजाइन करते हैं एम्फसाइज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्राफिकल।
अनलाइक फिजिकल या पॉलिटिकल मैप की तरह नहीं, जो नेचुरल मैथमेटिक मैप इलास्ट्रेटिक पॉपुलेशन क्लाइमेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिसोर्स, ये जो मैप्स होते हैं इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स सिंबल पैटर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को और उसको इजी बनाते हैं ग्राफिक पैटर्न थी फीचर्स डाटा रिप्रेजेंटेशन स्टैटिक मैप्स यूज करते हैं डेटा को कि वो इकोनॉमिक इंडिकेटर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं कलर से कुछ आते हैं ग्राफ से पैटर्न सिंबल्स और कलर आप कलर भी अलग 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 यूज करते हैं भी डिफरेंट कैटेगरी के लिए हायर वैल्यू तो ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है फोकस ऑन स्पेसिफिक हर एक थीमेटिक मैप फोकस टॉपिक पर प्रोवाइडिंग क्लाइमेट जोन डेमोग्राफिक चेंज और लैंड यूज एजेंट एंड डेटा थीमेटिक मैप टिपिक एजेंट ऑफ कलर्स या पैटर्न्स एज वेल एज स्केल जो मैग्नीट्यूड का एग्जांपल क्लाइमेट मैप शोइंग टेम्परेचर across the world find out the relative colors used so far हमने बात की ड्राइंग मैप्स के बारे में जो एक्यूरेट और उनको एक स्केल दिया बट हम ये भी ड्रॉ करने पड़ते हैं कुछ रफ ड्राइंग्स ताकि हम यहाँ पर हमें जाना है ये जो रफ ड्राइंग्स होती हैं ये इनको स्केच कहते हैं ट्रैवल करते थे एक रफ स्केच अपने पास बनाकर रखते आप आपको कोई जैसे आर्किटेक्ट आप टू प्रिपेयर अ कंप्लीट मैप ऑफ अ बिल्डिंग कैसे यहाँ पर ये होगा यहाँ पर ये होगा रफ स्केच आपको कहीं जाना होता है तो बनाना पड़ता है सपोज आपसे कहा गया एक फ्रेंड को टू विजिट योर हाउस और ही डज नॉट नो कि आपका घर कहाँ आप कहाँ रहते हो तो आप उसे बताओगे कि आप कैसे पहुंचोगे उसको लैंडमार्क बताओगे सर्टेन जगह बताओगे स्पेसिफिक रोड्स बताओगे या एक स्केच आप ड्रॉ कर सकते हो तो डायरेक्शन डिस्टेंस आप शो कर सकते हो स्केचेस में तो यूज प्लान्स या फिर टाउन में बहुत सारी बिल्डिंग तो आप डिटेल में मैप पर नहीं अगर हमें कुछ कंप्लीट लेआउट चाहिए एक बिल्डिंग का तो हम एक ड्राइंग बनाते हैं बिल्डिंग के अंदर आप हम एक ड्राइंग बनाते हैं यूजुअली बने होते हैं आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं हाउसेज एंड जब भी एक हाउस कंस्ट्रक्ट होती है आर्किटेक्ट फर्स्ट प्लान बनाते हैं लेआउट बना लेते हैं तो करते हैं तो करता है एक्चुअल साइज रूम का लोकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स और प्लान्स एंड तरीके ऑफ द अर्थ और ग्राउंड को आप दिखाते हैं सब एसेंशियल होता है क्योंकि हर एक ये हैज अ मैप्स एंड प्लान्स ड्रॉ होते हैं स्केचेस ड्रॉ होते हैं मच मोर इज चार्जेस मैप्स और कैलकुलेशन स्टडी ऑफ अर्थ so about 500 years ago people earth was edges over which people fall into earth was the center of the universe and sun and the stars उसके चारों तरफ आर्यभट्ट बाद में कोपर्निकस नॉलेज को अर्लीस्ट होप जो नेविगेट उन्होंने ग्लोब को बनाया विद हैरेनबर्ग जर्मनी व्हाट इज अ ग्लोब एक थ्री डायमेंशन थर्ड ग्लोब है ये एक्सिस एंगल ऑफ 2 बाय हाफ डिग्री ग्लोब को
around the terrestrial globe shows Earth's surface, like landmass, water body, or latitude and longitude. Globe shows Earth's under. Globe exact representation हर surface आपको आता है अर्थ का exact shape पथ पर imaginary lines on a globe direction shown in a lines पथ पर तो जहाँ पर इंटरसेक्टिंग हमें कोई ग्रिड बनाती है कवर करती है लाइंस को टाइम को स्पेस को लोकेट करती है अर्थ लाइक सर्कल की तरह उसके हर एक डिवाइड करते हैं तो इन टर्न डिवाइड करते हैं ट्रैफिक को इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया along the plane of the earth measure for example 0 degree latitude lie करता है of any earth with latitude longitude latitude imaginary lines run parallels with lines latitude greater है कट करते हैं दो को दो इक्वल latitude मेजर्ड होते हैं 181 latitude अर्थ पर of 1 degree farther the circle are from the equator at the poles was latitude of the north pole latitude from each other important parallels जो है latitude north pole south tropic the half tropic of Capricorn 20 south Africa longitude semicircle from north pole to south pole from angle of the earth साइन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड रन करते लैंड में टाइम मेरिडियन डिवाइड करता है ग्लोब को और वाइडेस्ट पार्ट होता है लॉन्गिट्यूड और प्राइमरी 180 longitude west of so in all there are three 1 degree of latitude है मैक्सिमम डिस्टेंस गैप है दो मेरिडियन पोल्स की तरफ जाते हैं ये गैप ये जीरो है नॉर्थ पर और साउथ पोल लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम तो 0 डिग्री मेरिडियन क्रॉस करते हैं ताकि टाइम में टेम्पटी अर्थ को डिवाइड किया जाता है 20 टाइम जोन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड लोकेटेड है 180 डिग्री कहते हैं इंटरनेशनल डेट क्योंकि बाय द टाइम इट इज along द प्राइमरी वो प्लेसेस ईस्ट होती है इंटरनेशनल डेट 1 डे अहेड होती है कैलेंडर के अंदर देन द प्लेसेस का वेस्ट ऑल्दो इंटरनेशनल डेटलाइन जनरली फॉलो करता है 180 डिग्री मेरिडियन तो लाई करता है पैसिफिक वो डाइवर्ज करता है कुछ प्लेसेस ताकि कंट्रीज को डिवाइड ना करे ट्रांस थ्रू दो डिफरेंट कैलेंडर डेज के अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है अलग एरियाज एक्सपीरियंस करती है लाइट एंड नाइट है टाइम को मैनेज डिफरेंस को मैनेज कर अर्थ को डिवाइड किया वो टाइम जोन हर एक कवर करता है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये डिवीजन अलाउ करता है
वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की वो ऑब्जर्व करे टाइम को इन सी दैट अलाइंस द सन स्काई के अंदर है। लोकल टाइम कैसे पता लगता है? लोकल टाइम होता है टाइम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कितना टाइम हो रहा है, वो डिटरमाइन होता है लॉन्गिट्यूड। जैसे कि जब सन पहुंच जाता है बिल्कुल अपने हाईएस्ट दोपहर के टाइम, हम 2-3 बजे के आसपास का टाइम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, तो उसको 12 PM सबसे शुरू होता है 12 बजे, आता है स्टैंडर्ड टाइम। कंट्रीज जो स्ट्रेच करते हैं क्रॉस मल्टीपल टाइम जोन, वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम हम अवॉइड करने, क्या फॉलो करता है इंडियन लॉन्गिट्यूड कमिटी, टाइम कीपिंग अबाउट द कंट्री सेवरल डिग्री set at the primary longitude serve करता है। Like for example, New York is 5 hours behind Japan, 9 hours. National Institute of Advanced Studies (NIAS) Bangalore no not just the northeast far as the 5:30. Grid system for locating in latitude, longitude, size, identity. अब अगर हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पर एक लैटिट्यूड क्रॉस करें, लैटिट्यूड हम एक्यूरेट, ये जो मेथड है बहुत ज़रूरी होता है नेविगेशन कार्टोग्राफी, और वो फाउंडेशन मॉडर्न जी ग्लोबल पोजिशन एंड नेविगेशन। मॉडर्न जी है एंड लॉन्गिट्यूड सैटेलाइट ट्रांसमिट प्राइस ऑन द जॉय करता है whether you are navigating or smartphone or a ship plotting the sky करता है grid of latitude और longitude। Let's find out research and क्या रोल होता है। सातवें maps have been used, oldest known world map dates of that map shared so search and write three the map है ना, आपने होगा कि मैप जो स्टार्ट करते हैं तो अर्थ का मॉडल होता है, देख एरिया अर्थ का मैप, मैप रिप्रेजेंट करता है वर्ब एक्सरसाइज हेल्प। मैप एक अर्थ का होल और पार्ट ऑफ इट, वो एक मॉडल ऑफ मैप लार्ज नंबर आते हैं, लार्ज एरिया अर्थ का आप देख